जय श्री कृष्णा दोस्तों। बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हमारे पास में कई माता बहनों के कमेंट आए कि गुरुजी, हमारी कुंडली में संतान प्राप्ति योग है, पुत्र प्राप्ति योग है, फिर भी हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, इसका कारण क्या है। कई माता बहनों के शादी के 10-10 साल हो चुके हैं, 15-15 साल हो चुके हैं, उनको संतान नहीं हो रही। डॉक्टरी चेकअप कराते हैं, डॉक्टरी चेकअप ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दवाइयां काम नहीं कर रही, डॉक्टरी चेकअप करा, इलाज करा रहे, फिर भी नहीं हो रहा, दवाइयां भी सूट नहीं कर रही। कई बार ऐसा होता है, संतान तो होती है, पुत्रियां हो रही हैं, पुत्र नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है, गर्भ धारण ही नहीं होता, किसी के हो ही नहीं रहा, किसी के एक संतान हो गई है तो दूसरी के लिए नहीं हो रहा। कहीं के गर्भ धारण होता है परंतु गर्भ रुकता ही नहीं है। और कई महिलाओं के ऐसा होता है कि बच्चा जन्म ले लेता है, लेने के बाद में बचता नहीं है। हफ्ता भर दिया, 8 दिन जिया, 7 दिन जिया, 4 दिन जिया, 1 महीना जिया, उसी साल के अंदर अंदर बच्चा चले जाता है। तो ये किस कारण से होता है दोस्तों? ये होता है मृतवस्या दोष। एक तो कुंडली में मृतवस्या दोष के कारण होता है, और एक दूसरा होता है कि अगर किसी ने कोख बांध रखी हो, कोख बंधन, और एक जो ऊपरी छाया, किसी के पीछे कोई परछाई पड़ी है, किसी वंश में पड़ी हुई है, उसका वंश नहीं चलने दे रही, या रास्ते में गर्भवती महिला जा रही है, किसी बुरी शक्ति की छाया पड़ गई, या शादी के समय, शादी के बाद में उसके कपड़ों के द्वारा किसी ने कुछ कर दिया, या कई बार ऐसा होता है जिनके संतान नहीं हो रही होती है या पुत्र नहीं हो रहा होता है, वो दूसरी स्त्री के कपड़े को लेती हैं, उस कपड़े के द्वारा कई तरह से कोख बंधन के उपाय ऐसे होते हैं कि अपनी खुल जाती है, दूसरों का बुला कर देते हैं। कई बार टोने टोटके करके डाल देते हैं। इसके कई लक्षण भी होते हैं, प्रभाव भी दिखाई देने लग जाता है, जिसकी वीडियो हमने पहले भी डाल रखी है। नाभि के नीचे दर्द रहना, सपने में बुजुर्ग स्त्री का दिखाई देना, या किसी को बद्दुआ देते दिखाई देना, कई कारण स्वप्न के संकेत हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चे का ना बचना, दवाई काम ना करना, उपाय आपने बहुत किए, पत्रियां विशेषण करवाई, जाप अनुष्ठान कराए, फिर भी निष्फल हो रहे हैं। जब तक असली नब्ज पकड़ में नहीं आएगी कि बीमारी क्या है, तब तक इलाज होना संभव नहीं है, असंभव हो जाता है। इस परेशानी से बहुत ग्रसित हो जाते हैं, बहुत से दंपति निराश हो जाते हैं, लाखों रुपए तंत्र मंत्र वाले, झाड़ फूंक वाले जो लूट लेते हैं, कोक बंधन कह करके खोलते कुछ नहीं है। हाँ जी, आज 10,000 का खर्चा आएगा, पहले कह देंगे निःशुल्क परामर्श है, फिर 10,000 खर्चा आएगा, 20 का आएगा, 50 का आएगा, लाख का आएगा, कह करके थकते रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर में भी बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे में निराश दंपत्ति कहां जाए दोस्तों? उसी के लिए हम जानकारियां दे रहे हैं। हमारे यहां पर जो भी उपाय बताए जाते हैं, ये आपको स्वयं करने हैं, किसी तांत्रिक से नहीं करवाने, कहीं पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करवानी, खुद स्वयं करने हैं। स्वयं करने वाले उपाय होते हैं, पर ध्यान रखें, जो जो हम रास्ता बताएंगे आपको उन्हें फॉलो करना है, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना विश्वास के साथ करेंगी तो पूरी होगी। लाखों दंपतियों को इसका फायदा हुआ है, लाखों दंपतियों के फायदे के परिणाम स्वरूप कई ऐसे भक्तों के फायदा हुए हैं
जिनकी सेवाएं काम होने के बाद आ रही हैं, गुरुजी हम तो निराश हो गए थे, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कई भक्तों ने कहा गुरुजी हम चाहते हैं कि हमारा वंश वृद्धि हुई, वृंदावन में आपकी ब्रज भूमि में हम आपके लिए मदद करें, हम चाहते हैं कोई स्थान बनाया जाए जिससे सहयोग प्राप्त हो। उनकी भी हमने सुनी है कि जिनकी मनोकामना हो रही है जरूर सहयोग करें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वो आगे हम वीडियो में बताएंगे कि जिसमें हम एक स्थान भी बनाने जा रहे हैं जिसमें धार्मिक स्थान हो, जिसमें भक्तों का कष्ट निवारण किया जा सके। दोस्तों अब रही बात कि कोक बंधन खोलने के लिए क्या किया जाए, दवाइयां काम नहीं करती, उसके लिए क्या किया जाए, शारीरिक परेशानी से परेशानी तो क्या किया जाए, उनके लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। आपको वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है। सबसे पहला तो पति पत्नी अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, कुंडली और हस्तरेखा का विश्लेषण, जिससे पता चले कि कहीं मृतवस्या दोष तो नहीं है, किसी ग्रह के प्रभाव तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी का टोना टोटका असर करता है, बुरी शक्ति प्रभाव दिखाती है, जब हमारे ग्रह कमजोर होंगे तभी दिखाती है। कुंडली विशेषण योग ब्राह्मण से, पंडित से, ज्योतिषी से अवश्य कराएं। कुंडली विशेषण कराए कि जो उपाय होते हैं वो करें, फिर उन उपायों को होने के बाद में जो रास्ता बताए जाते हैं उन्हें माने कि किस तरह से करेंगे। आप संकल्प लेकर के आपको करना है। और साथ में हरिवंश पुराण भी जरूर सुननी है। कोशिश करें 7 बार से कम हरिवंश पुराण नहीं सुने, 7, 11, 21 जरूर सुन लें। गर्भधारण के बाद में भी सुनते रहें। इसके साथ कुछ अलग से स्पेशल उपाय जो होते हैं कुंडली के अनुसार उन्हें जरूर करें, विश्वास के साथ में करें। दोस्तों अगला आपको करना यह, जैसे किसी भी शुभ दिन में आपको करना यह है कि शनिवार के दिन पति पत्नी दोनों भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती है। 3 तरह की दाल लेनी है। 3 तरह की दाल में आप मसूर की दाल ले लो, उड़द की ले लो और मूंग की ले लो। मूंग, मसूर, उड़द तीनों जो है आपको थोड़ी थोड़ी सी लेनी है, 10-10 ग्राम। शनिवार के दिन ये ला के घर पे रख लो। एक पीपल का पेड़ शनिवार को आपको ला के रख लेना है। और आपको 2 चूड़ी हरी, 1 बिंदी का पत्ता, ये भी ला के घर पे रख लेना है और सिंदूर रख लेना है। रविवार की प्रातः सूर्य उदय से पहले उठकर के स्नान करना है और आपको किसी स्थान पे जाना है जहां पर पीपल के पेड़ की आप सेवा भी कर सकें, किसी पार्क में, मंदिर के स्थान में। आपको वहां पर थोड़ा गड्ढा खोद लेना है। गड्ढा खोद करके हाथ में तीनों दालों को लेकर उनमें जो है सिंदूर मिला लें और हाथ के ऊपर 1 बिंदी का पत्ता और चूड़ियां रख लें। इन्हें रख करके अपने सिर से उल्टा आपको 7 बार घुमाना है। 5 या 7 बार उल्टा घुमाए। जैसे सीधी होती है, घड़ी की सुई चलती है सीधी, तो उससे उल्टी विपरीत दिशा में उल्टा घुमा करके और अपनी नाभि के नीचे गर्भ स्थान से 7 बार स्पर्श करा के और अपनी मनोकामना बोलते हुए वहां पर गड्ढे में डाल देना है। इसके बाद एक पीपल का पेड़ के पौधे को जो शनिवार को लेके आए थे उसे वहां लगा देना है और मिट्टी से दबा करके उसके ऊपर
आपको जल उसमें थोड़ी दूध डाल करके चढ़ा देना है। फिर 3 महीने उस पीपल के पेड़ की आपको पूजा करनी है, जो जल चढ़ाना है और वहां घी का दीपक या सरसों तेल का दीपक रोज जला के आना है। 3 महीने के अंदर जैसे पौधा बड़ा होगा, पौधा अगर लग गया तो निश्चित रूप से आपकी कोख खुल जाएगी। पौधा सूखना नहीं चाहिए, 3 महीने कोख बंधन खुल जाएगा। यह सबसे प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों अगले उपाय में आपको करना यह है कि शनिवार या मंगलवार के दिन आपको सायंकाल के समय छोटे छोटे मिट्टी के 3 बर्तन लेने हैं। 3 बर्तन लेकर के उन बर्तनों में कच्चा दूध डालें, थोड़े थोड़े काले तिल डालें, थोड़े थोड़े चावल के दाने डालें, एक एक बेलपत्र का पत्ता तीनों में डाल दें। तीनों में डाल करके फिर आपको 3 घी के दीपक भी लेने हैं, उनमें 2-2 फूलदार लौंग डाल देनी है। और तीनों में अगर कुसा नहीं है तो आप दूर्वा डाल सकते हैं, तीनों में डाल दें। आपको जाना है सबसे पहले पीपल के नीचे, एक कलश वहां रखा, दीपक जलाया और अपनी प्रार्थना बोल के चल दो, पीछे मुड़ के ना देखो। दूसरा बट वृक्ष जिसे बरगद भी कहते हैं, उसके नीचे रखना है। और तीसरा बेलपत्र के नीचे। बेलपत्र नहीं है तो समी के नीचे रखाओ, रख कर के चले आना है। पीछे मुड़ के मत देखना, मनोकामना बोल के चले आना है। ये आप महीने में 1 बार कर लो, शुक्ल पक्ष में करना, चांदनी रातों में, मंगलवार या शनिवार। मंगलवार तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। 3 मंगलवार कर लेना 3 महीने, निश्चित रूप से कोख खुल जाती है। मदार की जड़, जैसे आखड़ा कहते हैं, रुई भी कहते हैं, उसकी जड़ को अगर सफेद मदार की हो तो ज्यादा श्रेष्ठ है। सफेद नहीं मिलता तो नीला भी ले सकते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को गोमती चक्र के साथ में उसे सिद्ध करके, सिद्ध की वीडियो हमने डाल रखी है चैनल में, सिद्ध करके काले कपड़े में धारण कर लें, तब भी कोख बंधन खुल जाता है। दोस्तों, मंगलवार के उन उपायों को करने से कोख बंधन खुलेगा। और एक उपाय आखिरी और है, ये आप कभी भी 1 बार कर लेना। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। एक छोटी सी मटकी लेनी है, ज्यादा बड़ा बर्तन नहीं हो, छोटा सा, उसमें शहद भर लेना है और छोटे से काले कपड़े से उसे मूली से बांध देना है। काला कपड़ा ढक के उसका मुंह मूली से बांध दो और अपनी प्रार्थना करके सिर से 7 बार उल्टा घुमा करके कहीं पीपल के पेड़ के नीचे या बहती हुई नदी के किनारे मिट्टी के नीचे दबा के चले आना। स्त्री के ऊपर यह करना है, महिला के ऊपर। इन 4 उपायों को कर लो, साथ में हरिवंश पुराण संकल्प लेकर के सुनो कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हम ये संकल्प करते हैं तो संकल्प करके पुत्रेष्टि कथा का जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें पहले दिन संकल्प की विधि बताई गई है, उस वीडियो को सुनना, अच्छी तरह समझेंगे। पुत्रेष्टि और हरिवंश पुराण दोनों एक एक समय सुननी है तो निश्चित रूप से कोख बंधन खुल जाएंगे, मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, ये कोख बंधन खोलने की, संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की जैसी भी इच्छा है, संतान से संबंधित हर दोष निवारण की जानकारी दी। आगे भी और भी वीडियो में हम यही शास्त्रों के अनुसार जानकारी डालते रहेंगे, जिनमें कोई धन लगे नहीं, परिश्रम कम हो, फल ज्यादा मिले। विश्वास के साथ करना, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप सभी को जय श्री कृष्ण।